तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, एग्जाम नज़दीक है, 5 फरवरी के दिन पेपर है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो एक ही वीडियो में मैं इतनी चीज़ तो आपको आराम से बता दूंगा कि आप 60 से 65 नंबर कवर कर पाओगे। 75 नंबर का पेपर रहेगा और एक ही वीडियो में 60 से 65 नंबर पक्के हैं। चलिए देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प और 6 सही विकल्प आपके आने वाले हैं। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम बताइए। देखिए, वीर गाथा जो काल है उसके श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखिएगा, क्या है? पृथ्वीराज रासो। केदी और कोकिला की रचना है, मतलब केदी कोकिला किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है ना वो है केदी और कोकिला। काव्य के भेद माने जाते हैं। देखिए बेटा, काव्य के 2 भेद है, 3 भेद है, 4 है कि 6 है? तो काव्य में 2 भेद है। ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य। फिर उसका अंदर आपका भेद आते जाता है। झूरी के साले का क्या नाम था? देखिए, झूरी के साले का नाम था गया। क्या था झूरी के साले का नाम? गया। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। विचार विनिमय जो होता है उसके माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है, शब्द कहा जाता है, क्रिया कहा जाती है कि वाक्य कहा जाता है? विचार विनिमय के माध्यम को हम कहते हैं भाषा। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताओ। मेरा आंचल, मेला आंचल। ठीक है, अब देखिएगा रिक्त स्थान है आपका आगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। कवि रसखान जो है बार बार डेडेस में जन्म लेना चाहते हैं। कवि रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो कवि रसखान जो है ना ब्रज गोकुल में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो ब्रज गोकुल आंसर राइट रहेगा। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है आपका? छंद है, रस है, अलंकार है। तो यहाँ पर बेटा छंद एकदम राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आपका छंद हो जाएगा। ठीक है, अर्थ अलंकारों में चमत्कार के कारण, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अर्थ अलंकारों में चमत्कार डेडेस के कारण होता है। तो अर्थ अलंकार में जो चमत्कार है वो किसके कारण होगा? तो अर्थ कारण का कारण होगा। यहाँ पर अर्थ एकदम राइट रहेगा। ठीक है, महादेवी वर्मा कि बाबा उन्हें डेडेस बनाना चाहते थे। महादेवी वर्मा के पिताजी उन्हें ना विदुषी बनाना चाहते थे। अनंत का विलोम शब्द क्या है? जिसका अंत ना हो उसे कहते अनंत, और इसका उल्टा हो जाएगा अंत। ये राइट रहेगा यहाँ पर। और अगला है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र थे? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र थे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। देखो, अब है तीसरा क्वेश्चन है सत्य और असत्य। कबीर ने, देखिएगा आप यहाँ से 6 नंबर का आपका ये है ना। कबीर ने एक समाज सुधारक थे। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, तो सत्य बात है। संचारी भावों की संख्या 35 है। देखिए, संचारी भावों की संख्या 33 है, 33। 35 बोला 35, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि 33 है। मुगलों का मुंह लाल होता है, सत्य बात है। मंगोलों का मुंह, मुगलों नहीं है, मंगोलों का मुंह लाल होता है, सत्य बात है। कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। कहानी किसके अंतर्गत आती है? तो गौण विधा में आएगी क्या? तो ये आपका असत्य रहेगा। भूपति में ती उपसर्ग है, असत्य है। उपसर्ग तो भू है, ये आपका असत्य रहेगा। 6ठा अंतिम जो है उसको देखिए, लेखिका मृदुला गर्ग तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था क्या? ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी बहन, मतलब तीसरे नंबर की जो बहन थी उसका नाम चित्रा था, तो बिल्कुल सत्य बात है ये।
हो गया। अब देखिए बेटा, जोड़ी का मिलान करना है आपको। इस तरह से जोड़ी आपकी आएगी। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मामूली सा, ताकि समझ में आ जाए। देखिए, पहला आपका लद्दाख आ जाएगा, कश्मीरी कवयित्री। सवैया एक क्या है, वार्निक छंद है। आग का तत्सम, अग्नि। हरिशंकर परसाई की रचना हंसते हैं रोते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। बांगलकोट का आपका या कर्नाटक का छोटा कस्बा, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं, अगला है एक वाक्य में उत्तर। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। शहरी मेहमान की तरह बादल आया था। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम बताइए। तो प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से। हो गया भैया। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। लड़की पैदा होने की। इस जल प्रलय पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत। तरल दूत। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया। नई कविता के कवि, नई कविता एक दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बतानी है। सुमित्रानंदन पंत और माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता है। गांव में पंत, कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। कवि लद्दाख ने घर जाने की चाह का क्या तात्पर्य। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। सवैया छंद जो है, देखो ध्यान से, सवैया छंद की आपको बताना है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा बतानी है। महाकाव्य खंड काव्य है। उपमा अलंकार, उपमा जो है अलंकार की परिभाषा होगी। गद्य की विधाओं, व्यंग विधा हो गया है। मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा का 2 रचना रिक्त साहित्य में स्थान। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। लेखक राहुल कृत्य ग्रंथ ने डाकुओं से बचने के लिए क्या सावधानी। सालिम अली के पक्षी प्रेमी क्यों बने, लिखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ, संधि तथा समास के प्रकार, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नाव में क्या सामग्री, यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या आपको क्वेश्चन नंबर 19 में भी यहाँ से देख सकते हैं आप। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हो गया। और अनुच्छेद, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। ठीक है ना। तो बढ़िया से सॉल्यूशन इसका मैं ना पीडीएफ के थ्रू आपको दे दूंगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं। बाकी चीज़ें तो, बाकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला है, लॉन्ग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना।